स्टूडेंट्स मैं आपको टीच करता हूँ। देखिए आपकी 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक से लेसन 4 है, चैप्टर 4। बुक लेसन का नाम दे दिया गया है द राइट ट्रैप। इसकी मीनिंग होती है चूहेदानी। राइट, इसमें देखिए हम पहले आपको अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में बताते हैं, जो सेल्मा लेगरलोफ हैं। आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए इसमें सेल्मा लेगरलोफ 1858 में उनका पैदाइश हुई थी, यानी जन्म हुआ था, और 1940 में उनकी डेथ हो गई थी। स्वीडन निवासी यानी सेल्मा लेगरलोफ स्वीडन की निवासी अध्यापिका और लेखक थी। बर्लैंड स्वीडन के मारबेक में उनका जन्म हुआ था। इस स्थल पर उनका बचपन अच्छी प्रकार से व्यतीत हुआ। स्टॉकहोम के एक अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और लैंडस्कोना के एक बालिका विद्यालय में काफी लोकप्रिय शिक्षिका बनी। अपने बाल्यकाल से ही उन्होंने कविताएं एवं अन्य लेख लिखने प्रारंभ कर दिए थे। उनके लेख और कहानियों का अनुवाद अनेक भाषाओं में किया जा चुका है। उनका पहला उपन्यास गास्टा वर्लिंग्स सोगा बहुत लोकप्रिय हुआ। इसका प्रकाशन वर्ष 1891 में किया गया। राजशाही परिवार और स्वीडिश अकादमी ने और अधिक लिखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया था, साथ ही आर्थिक सहायता भी की। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे पहली महिला थी, जो उनको वर्ष 1909 में प्रदान किया गया। तो अभी आप देख रहे थे राइटर के बारे में। राइट, अब हम आपको बताएंगे थोड़ा लेसन का किस चीज़ से जुड़ा हुआ, इसके बारे में आप समझ लीजिए, फिर आपको टोटली हिंदी बताएंगे, ठीक है। अभी आपने और राइटर के बारे में देखा। अब आपको मैं टीच करूंगा लेसन से जुड़े हैं कि इसमें किस प्रकार की कहानी आपको मिलेगी। देखिए इसमें दिया है द रेड ट्रॉप एक सुस्पष्ट उदाहरण है कि दया व करुणा के सहारे विश्व में बदलाव लाया जा सकता है। इस कहानी से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भौतिक साधन कभी भी आंतरिक सुख नहीं ला सकते, लेकिन स्नेह व सम्मान ऐसा कर सकते हैं। कहानी एक फेरी वाले की है जो चूहेदानी बेचता है और जो गरीब स्थिति में है। गरीबी के कारण उसे भीख भी मांगनी पड़ती है और जीवन यापन के लिए कभी कभी चोरी भी कर लेता है। वो सोचता है कि यह पूरा संसार ही स्वयं में एक चूहेदान है। एक ठिठुरन भरी संख्या को उसे एक झोपड़ी में शरण मिल जाती है, जहां से वह कामगार का धन चुरा लेता है। उसके बाद वह लौह व्यापारी और उसकी बेटी एडला से मिलता है। इसी दौरान उसे ग्लानि महसूस होती है कि उसने कामगार का धन चुराया। एडला क्रिसमस का त्योहार अजनबी के साथ मनाना चाहती है। उनकी अनुपस्थिति में फेरी वाला कुछ भी नहीं चुराता। वह एक पैकेट, एक छोटा सा चूहेदान और पत्र छोड़ कर जाता है, जिसमें वह एडला के स्नेह के लिए धन्यवाद देता है।
इसी के साथ वह तीसरे क्रोनर की धनराशि भी वहां छोड़कर जाता है जिसको कामगार को देने का उसने आग्रह किया है। तो ये आपका रेट ड्रॉप जो आपका लेसन है उससे जुड़ी हुई कुछ फैक्ट हैं। आइए हम इसमें कुछ और भी आपको अब इसके हम टीच करेंगे। इसके पूरे लेसन की कहानी ध्यान से सुनिए आप।